अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ माश की दाल के दही बड़े शेयर कर रही हूँ। बगैर सोडे के बनाऊंगी और बगैर सोडे के रुई की तरह नरम आपके दही बड़े बनेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 कप माश की दाल ली थी। बाज़ लोग इसको उड़द की दाल भी कहते हैं। तो 1 कप ली थी मैंने दाल, और ये 250 ml का मेरा मेजरिंग कप है। इसके हिसाब से 1 कप दाल ली थी और उसको भिगो दिया है। कम से कम 3-4 घंटे के लिए भिगोना है, और वरना आप इसको रात में भी भिगो के रख सकते हैं। और इस तरह से होती है दाल, और भिगोने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो है वो डबल हो चुका है। तो अब इसका ये सारा पानी मैं इसमें से निकाल दूंगी, और अब मैं इसको पीस लूँगी। और अगर पीसने के दौरान पानी की ज़रूरत पड़ी तो आप इसमें थोड़ा सा पानी, लेकिन खूब ठंडा डाल के इसको पीसिएगा। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच नमक। अब इसको बहुत अच्छी तरह से हमने फेंटना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट, क्योंकि बग़ैर सोडे के बना रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बग़ैर सोडे के इतने नरम और इतने सॉफ्ट आपके दही बड़े बनेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं 1-2 खाने के चम्मच पानी डाल रही हूँ, और 1-2 खाने के चम्मच ही मैंने इसको पीसते हुए पानी डाला था। तो इसको मिक्स करेंगे, और चाहे तो आप इसको हाथ की मदद से फेंट लें, चाहे तो आप इसको बीटर की मदद से फेंट लें, लेकिन एक ही रुख पे फेंटना है। एक ही रुख पे फेंटेंगे ताकि इसके अंदर हवा भरे। अगर इसको आपने उल्टे रुख पे फेंटना शुरू कर दिया, एक दफ़ा इधर एक दफ़ा उधर, तो इसमें जो आपने हवा भरी है सारी निकल जाएगी। मेरे हाथों में दम ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको अब बीटर से बीट कर रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप हाथों से बीट कर लें या बीटर से बीट कर लें। और इसमें आप देख सकते हैं इसका साइज़ डबल हो चुका है। और इसकी फुल्कियाँ बनाने के लिए आपके लिए एक स्पेशल टिप है कि जब आप इसकी फुल्कियाँ बनाएं तो हाथ को पानी में डिप करें, और फिर आप इसकी फुल्कियाँ लें हाथ से और ऑयल में डालें। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने पहले से रख दिया था। ऑयल दरमियाना गर्म होना चाहिए, ना तो बहुत तेज़ और ना ही बहुत हल्का। तो अब पानी में हाथ डिप करें और फुल्कियाँ ऑयल में डाल दें। पानी में हाथ डिप करने से ये होगा कि बैटर आपके हाथों से चिपकेगा नहीं। ये पहले मैं बेसन की फुल्कियों की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ये चीज़ मैंने उसमें भी आपके साथ शेयर की थी। अब सारी फुल्कियाँ मैंने इसको डाल दी हैं। आप देख सकते हैं कि बग़ैर सोडे के हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो साइज़ में डबल हो चुकी हैं ऑयल में थोड़ी देर पकने के बाद। तो अब हम इनको पलट लेंगे। तो सब फुल्कियों को इस तरह से पलट लीजिए, और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से एकदम कलर डार्क हो जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और अगर हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ऑयल जस्ट कर लेंगी। तो इसलिए दरमियानी आंच पे आप इनको फ्राई कीजिएगा। तो अब फुल्कियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी सी गोल्डन हो चुकी हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब पहले वाला बैच मैंने निकाल लिया है, बाकी जो मिक्सचर बचा था उसकी फुल्कियाँ ऑयल में बनने के लिए डाल दी हैं। और ये वाली जो फुल्कियाँ मैंने पहले बनाई हैं, इसके मैं आपको दही बड़े बनाना सिखाऊंगी, किस तरह से दही बड़े बनाऊंगी, मीठे दही बड़े। और जो बाकी मैंने फ्राई के लिए डाली हैं उनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। आप इनको बना के आराम से 1 महीना पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्राई करके, और उसके बाद आप इनको ठंडा करके किसी जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख लीजिए। पूरा महीना आराम से इस्तेमाल करें, और 1 हफ़्ते तक तो आप इसको किसी एयर टाइट जार में रख के और अपने किचन काउंटर पे रख के भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा दूसरा बैच डालने से पहले ये ख्याल कीजिएगा कि ऑयल के टेम्परेचर को दरमियाने पे ले आइएगा, क्योंकि जब हम आखिर तक फ्राई करते हैं तो ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। तो जब दोबारा ऑयल में डालें आप फ्राई होने के लिए फुल्कियाँ, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने दें, दरमियाना होने दें, फिर दूसरा बैच फ्राई होने के लिए डालें। तो अब ये जो पहले वाली फुल्कियाँ हैं इनके मैं आपके सामने दही बड़े बनाऊंगी, और जो बाद में फ्राई की हैं इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी और बाद में आराम से रमज़ान में इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस तरह आप बहुत सारी बना के रख लीजिए और उनको फ्रीज़ कर लीजिए, और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी नरम, कितनी ज़बरदस्त जो हैं फुल्कियाँ बन के तैयार हुई हैं बग़ैर सोडे के। इतनी अच्छी फूली हुई फुल्कियाँ मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हैं और कितनी स्पॉन्जी हैं। अब मैं इनके अंदर नीम गर्म पानी डाल रही हूँ,
और पानी डालने से पहले आपको इनको खूब ठंडा करना है, बिल्कुल अच्छी तरह ठंडी हो जाए, फिर आप इसमें पानी डालेंगे। इस पानी में मैंने 10 मिनट के लिए फुल्कियों को रखा है। अब मैं फुल्कियाँ इसमें से निकाल रही हूँ। ये करने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि पूरा ऑयल जो है काफ़ी हद तक जो है वो पानी में निकल चुका है, बिल्कुल बग़ैर ऑयल के आपकी फुल्कियाँ बनेंगी। तो इसलिए अब हम इसमें दोबारा से नीम गर्म पानी डाल रहे हैं और इसमें भिगो के इसको मैं तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दें। और इसको अच्छी तरह पानी में डुबोने के लिए कोई हैवी प्लेट, कोई बर्तन ऊपर से रख दीजिए ताकि फुल्कियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाएं और ऊपर से किसी और प्लेट से कवर कर दें। तो आप देख सकते हैं फुल्कियाँ बहुत अच्छी तरह पानी में डिप हो चुकी हैं प्लेट अंदर रखने से। अब हम इसकी दही तैयार कर लेंगे। तो ऐसी परफेक्ट बहुत अच्छी सी दही जमाने के लिए अगर आपको रेसिपी चाहिए, इसकी टेक्निक चाहिए, तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उस पर जाके दही की रेसिपी देख लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है और अब मैं इसमें 3 चम्मच मलाई डाल रही हूँ दूध की। ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। 1 चाय का चम्मच नमक डाला है मैंने और 3 चाय के चम्मच में इसमें पिसी चीनी डाल रही हूँ। पिसी चीनी डालने से ये होगा कि बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगी और देर नहीं लगेगी आपको मिक्स करने में। उसके बाद आप इसको टेस्ट कर लें, अगर आपको मीठा कम लगे तो और ऐड कर लें। मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 खाने का चम्मच चीनी और मिलाई है इसमें, और ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है दही, तो 2 खाने के चम्मच में इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 4 खाने के चम्मच टोटल मैंने इसमें चीनी डाली है पिसी हुई। तो 2-3 घंटे में फुल्कियाँ बहुत अच्छी सी परफेक्ट जो है वो फूल के तैयार हो जाएंगी। तो मैंने इसको भिगोते हुए इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा भी डाला था, जो कि मिस हो गया, वीडियो में दिखा नहीं सकी मैं। अब इस तरह से हल्के हाथ से दबा के इसका पानी निकाल लेंगे और इसको डिश में सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको डिश में सेट करके सर्व करें, चाहे तो इसको प्लेट्स में सर्व करें। आप देख सकते हैं दोबारा हमने पानी में भिगोया तो जो बाकी का ऑयल था वो भी इसमें से निकल गया। अब इसके ऊपर से दही डालेंगे। इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। ये इस पर डालेंगे। हरी चटनी की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, उस पर आप जाके देख लीजिएगा। तो हरी चटनी में मैंने 1 खाने का चम्मच दही शामिल की है, वो डाल दूँगी। दही बड़े मसाला, इसके बगैर दही बड़े में मज़ा ही नहीं आता है। बहुत आसान और सिंपल है इसको बनाना। इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक दे दूँगी, आप उस पर इसकी रेसिपी देख लीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार माश की दाल के दही बड़े जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं और आप इस तरह से इसको प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। रुई के गालों की तरह नरम बनते हैं, इतने मज़े के कि आप खाएंगे तो खाते के साथ आपके मुंह में घुल जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।